नमस्कार। इस वीडियो में आप जानेंगे एक ऐसा रहस्य जो हमारे अंदर छिपा है। आप सबके अंदर बसते शिव को मेरा नमन। मैं प्रियंका शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल में। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आप सब अपनी सांसों को चेक करें। जी हाँ, आप चेक करें कि आपकी सांस कौन से साइड से आ रही है, लेफ्ट साइड से आ रही है या राइट साइड से आ रही है, मतलब दाएं ओर से आ रही है या बाएं ओर से आ रही है। कैसे चेक करना है? एक सांस को बंद, एक तरफ की नाक से बंद कीजिए, जैसे मैंने राइट साइड बंद की तो मेरी लेफ्ट साइड से सांस आ रही है। अगर मैं चेक करूंगी तो राइट साइड से ना के बराबर सांस आ रही है, तो मेरी इस टाइम लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रही है, मतलब लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस आ रही है। अब आप लोग भी चेक कीजिए और बताइए कि आपकी कौन सी तरफ से सांस आ रही थी, राइट से या लेफ्ट से। आज बात करेंगे एक ऐसे रहस्य के बारे में जो हमारे अंदर छिपा है। जी हाँ, हमारी सांसों के अंदर छिपा है। सांसें ही है ना जो हमारी जिंदगी को चलाती हैं, बहुत जरूरी होती है सांसें। कहते हैं सब अपनी सांसें लेकर आए हैं, किसको कितनी सांसें जीनी है ये भी लिखा जा चुका है। तो इन सांसों में बहुत कुछ छिपा है। इन सांसों के ज्ञान को, इस प्राणवायु के ज्ञान को ही आज हम जानेंगे कि क्या है, क्या छिपा है इसके अंदर। इससे पहले एक साइंटिफिक फैक्ट के बारे में बात करते हैं कि हमारे पास दो ब्रेन है, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन। जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है वो हमारी राइट साइड की बॉडी को चलाता है, और जो राइट ब्रेन है वो हमारी लेफ्ट साइड की बॉडी को चलाता है। मतलब राइट ब्रेन क्या कहता है कि आप उस टाइम पर लॉजिकल काम कीजिए, और लेफ्ट ब्रेन क्या कहता है कि आप तर्क वितर्क कीजिए, आप शारीरिक काम कीजिए। यही हमारा ये रहस्य कहता है। चलिए इस रहस्य को भी जान लेते हैं। ये रहस्य है स्वर विज्ञान, स्वरों का ज्ञान, हमारी प्राणवायु का ज्ञान। आप सब जानते होंगे हमारे अंदर 72,000 नाड़ियां हैं। अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता देती हूँ, हमारे अंदर 72,000 नाड़ियां हैं। ये नाड़ियां क्या करती हैं? हमारे अंदर ऊर्जा का फ्लो बनाती हैं, ऊर्जा का प्रवाहन करती हैं हमारे प्राणवायु कोश के अंदर। मतलब हमारी जो सांसें चल रही हैं वो सब इन नाड़ियों के थ्रू ही चल रही हैं। ये नसें नहीं हैं, ये नाड़ियां हैं जो हमारे अंदर ऊर्जा का प्रवाहन करती हैं, ऊर्जा को इधर से उधर लेके जाती हैं। कभी कभी आप बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं, कभी कभी बहुत लो फील करते हैं। क्या है ये एनर्जी है, वो ऊर्जा है। तो इन नाड़ियों में सबसे प्रमुख नाड़ियां हैं हमारी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, क्या है वो नाड़ियां? ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। ईड़ा क्या है, पिंगला क्या है, सुषुम्ना क्या है? जब हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल काम कर रही है या लेफ्ट साइड की हमारी नाक से सांस आ रहा है, हवा आ रही है, तो हमारी ईड़ा नाड़ी एक्टिव है। अगर राइट से हमारा सांस आ रहा है तो पिंगला नाड़ी एक्टिव है, और जब दोनों से बराबर अमाउंट में सांस आ रही है तो सुषुम्ना एक्टिव है। ईड़ा लेफ्ट, पिंगला राइट, सुषुम्ना दोनों। ईड़ा लेफ्ट, पिंगला राइट, सुषुम्ना दोनों। को याद हो गया होगा, ईड़ा लेफ्ट, पिंगला राइट, सुषुम्ना दोनों। आप जानते हैं क्या है ये ईड़ा, क्या है ये पिंगला और क्या है सुषुम्ना। जब हमारी ईड़ा नाड़ी एक्टिव होती है तब हमें लेना होता है दिमाग से काम, क्योंकि राइट ब्रेन इसको गवर्न कर रहा है। राइट ब्रेन क्या कहता है? आप लॉजिकल काम कीजिए, दिमाग से काम कीजिए। इस साइंटिफिकली कहते हैं, और यही हमारा स्वर विज्ञान कहता है, जो कि सदियों पहले लिखा जा चुका है कि ईड़ा नाड़ी से आप कीजिए दिमाग के काम। जहां भी आपको दिमाग यूज करना है, लिखना है, पढ़ना है, किसी भी शुभ काम को शुरुआत करना है, शादी ब्याह की स्टार्टिंग करनी है, या फिर आपको कुछ सोचना है, कुछ डिसीजन लेना है, शेयर्स में पैसे लगाने हैं, कुछ परचेज करना है, जहां दिमाग का काम है वो कीजिए ईड़ा नाड़ी के अंदर। पिंगला में आप क्या कर सकते हैं? जहां शारीरिक काम करने हैं, घर की साफ सफाई करनी है, दफ्तर जाना है, अपने व्यापार पे जाना है, जिम जाना है, योगा करनी है, ये सब आप कीजिए पिंगला नाड़ी के अंदर। और सुषुम्ना में आप कीजिए ध्यान, पूजा पाठ। मेरी वीडियो देखने के बाद अगर आप जब भी मंदिर जाते हैं और भगवान से अपना ध्यान लगाते हैं, भगवान से कुछ मांगते हैं, भगवान मंदिर में जाके अपने आप को समर्पित कर देते हैं, और तब आप चेक करेंगे तो आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होगी। मतलब आप चेक करेंगे तो दोनों सांस आ रही होंगी बराबर अमाउंट में। तो ये होता है वो रहस्य। मतलब आप मंदिर में गए, आपने भगवान से अपने को जोड़ा और आपकी सुषुम्ना एक्टिव हो गई। जब आप मेडिटेशन करने बैठते हैं तब भी आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है। तो जब भी आपकी सुषुम्ना एक्टिव है, आप भगवान से मांग लीजिए जो आपको मांगना है, क्योंकि उस टाइम आप भगवान से जुड़े हुए होते हैं। ये कभी कभी एक्टिव होती है दिन में, चेक करते रहिए कौन सी नाड़ी एक्टिव है और इसके हिसाब से काम कीजिए। तो चलिए अब और ज्यादा जानते हैं ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना को।
ईड़ा क्या है? हमारा चंद्र स्वर है, मतलब चंद्रमा। और पिंगला क्या है? सूर्य। चंद्रमा क्या है? ठंडा। तो ईड़ा क्या हुई? ठंडा, मतलब उसका एहसास क्या है? ठंडा। पिंगला का क्या है? गर्म। ईड़ा है फेमिनिन, मतलब पार्वती। और पिंगला है हमारी मस्कुलिन, मतलब शिव। शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप सब जानते हैं, जिसमें वो स्त्री भी हैं और पुरुष भी हैं, मतलब पुरुष प्रकृति का मेल ही अर्धनारीश्वर बनाता है। वैसे ही हम भी अर्धनारीश्वर का ही स्वरूप है। हमारे अंदर भी फेमिनिन एनर्जीज भी हैं, मस्कुलिन भी है, हम पुरुष भी हैं, हम प्रकृति भी हैं, हम शिव भी हैं, हम पार्वती भी हैं। बस हमें जानना है कि कौन हम किस टाइम पर क्या एक्टिव है, हमारा कौन सा रूप एक्टिव है, मतलब लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव है या राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव है। तो आई होप आप लोगों को अभी तक ये समझ आया होगा। 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। ईड़ा लेफ्ट है, पिंगला राइट है। ईड़ा में हमें सॉफ्ट काम, मतलब दिमागी काम करने हैं, और पिंगला में हमें शारीरिक काम करने हैं। ईड़ा में हमारी ठंडी होती है, पिंगला हमारी गर्म होती है। ईड़ा चंद्र है, पिंगला सूर्य है। ईड़ा पार्वती है, पिंगला शिव है, मतलब ईड़ा फेमिनिन एनर्जीज को शो करती है और पिंगला मस्कुलिन। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि ये नाड़ियां क्या है। देखा आपने कि कितना अच्छा टूल दिया है भगवान ने हमें ये पहचानने के लिए कि हमें इस टाइम क्या कर लेना चाहिए। इनबिल्ट टूल है। इस टाइम चेक कीजिए कि क्या नाड़ी चल रही है, कैसा आप फील कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। और क्या आप रिलेट कर पा रहे हैं इस चीज़ से, ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे जानने के लिए कि कैसे हम अपने स्वर विज्ञान को, इस टूल को अपने प्रेडिक्शन में यूज कर सकते हैं, कैसे हम जान सकते हैं काम हमारे लिए अच्छा रहेगा या बेकार रहेगा। हम किसी काम पे जा रहे हैं, कैसे हम उसे अपने फेवर में कर सकते हैं, कैसे हम जान सकते हैं कि क्या आज हमारा दिन अच्छा जाने वाला है या बेकार जाने वाला है, और कैसे हम अपने दिन की शुरुआत बहुत अच्छे से कर सकते हैं, कैसे हम किसी कार्य पे जाने से पहले अपने आप को इस काबिल बना सकते हैं कि वो हमारे लिए अच्छा ही रहे। तो ये स्वर विज्ञान बहुत अच्छी विद्या है जो हमें घर घर तक पहुंचानी है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को आज से ही इस स्वर का ज्ञान देना शुरू करें ताकि उनकी जिंदगी बहुत अच्छी हो पाए। स्वर विज्ञान से बहुत कुछ किया जा सकता है, बस अपनी सांसों पर कंट्रोल लाना है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपनी इंटेंशन को सही रखना है। अपने मानसिक सोच को बिल्कुल ठीक करना है, किसी का गलत ना सोचना है ना करना है। जब इंटेंशन पॉजिटिव होगी तो सब कुछ पॉजिटिव होगा। इसी थॉट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगी की कोई भी परेशानी हो, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए। मैं जल्द से जल्द उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगी।